जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस का संघर्ष लगातार जारी है और डेली वेजेस की कोशिश यही है कि सरकार जो रेगुलराइजेशन का उनसे वादा किया गया है उसको यहां पर पूरा करे। लेकिन इस बीच जो जम्मू कश्मीर में पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट है उन्होंने कई तरह के कदम जो है वो उठाए हैं और सरकार से उनको पॉजिटिव सिग्नल जो है वो यहां पर मिले हैं। लेकिन यहां पर दूसरी जो यूनियन है डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट, उन्होंने कई तरह के सवाल जो है वो यहां पर उठाए थे। ऐसे में उन सवालों के जवाब आज खुद ही जो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट है उनसे लेंगे। सर, आपके जो जिससे कह सकते हैं कि दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने एजिटेशन तो बड़ा किया लेकिन आपके हाथ जो है वो फिलहाल अभी तक कुछ नहीं लगा है। सरकार ने आपको एक कमेटी दी है, पेंडिंग वेजेस आपको दी नहीं है, मिनिमम वेजेस की बात ही नहीं हो रही है। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि दिमाग से पैदल लोग हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। कभी दोबारा मौका मिले तो उनसे पूछना कि जब तक पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट नहीं बना था तो आप साल में सैलरी कितनी लेते थे। 2018 की पूछ लेना और उनको बोलना कि स्टेटमेंट अपनी चेक करवाएं जरा, 2018 में कितनी सैलरी मिली थी, 2017 में कितनी मिली थी, 2016 में कितनी मिली थी, 15 में कितनी मिली थी। और 2018 दिसंबर में पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट बना और उसके बाद भी डिटेल मंगवा लेना, उनसे स्टेटमेंट निकलवा लेना। पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की ही मेहनत है कि हर महीने आज 9,300 रुपए जो जेब में डाल रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं, ये पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की मेहनत है। दूसरी बात, पहले हम नारे लगाते थे हमारा डेली वेजर की डेथ हो गई, उसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है। और 2019 के बाद लगातार किश्तों में डेली वेजर हमारा पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने हर उस डेली वेजर को पैसा दिलवाया है जिनकी डेथ हो चुकी थी। ऑलमोस्ट उन लोगों का क्लियर करवा दिया। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी समस्या बनी थी 2 साल पहले, हमारा एक साउथ का साथी रवि कुमारी नाम है उसका, वो जब उसकी दोनों किडनियों में प्रॉब्लम हुई और वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन में था, तब हम लगातार डिबगाम जम्मू के साथ टच में रहे और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा साहब के तक हम उस मसले को लेकर गए। तो तब हमने सरकार को मजबूर किया कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। हमारे डेली वेजरों का पैसा है, वो भी अगर आज बीमारी के टाइम पे हमें नहीं मिला तो हम उस पैसे का क्या करेंगे। तो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया और काबरा साहब ने भी इंटरवेंशन की उसमें और डिबगाम साहब ने भी। और इस बार हमने उन लोगों को भी पैसा दिलवाया जो लोग बीमार थे, अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे। जिन घरों में बेटियों की शादियां थी, जिसने भी यहाँ हमारे पास अप्रोच किया, हमने उनको पैसा दिलवाया। जिन लोगों ने बच्चों की एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे, इवन उनको भी पैसा, जितना भी पैसा हम दिलवा सकते थे, जितना भी डिपार्टमेंट के पास था, हमने उन लोगों को भी पैसा दिलवाया। जो 75 रुपए रेट बढ़ा, जो आज सभी कहते हैं कि हमने बढ़ाया, 2022 को कौन एजिटेशन कर रहा था? पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट। 2022 को जब पल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आना था 24 अप्रैल को, 23 अप्रैल को हमने ये कॉल दी थी कि हम मोदी जी का काले झंडों के साथ स्वागत करेंगे। रात को मैं देख रहा हूं कि इतनी लंबी लिस्ट है, शायद वो आपकी खत्म ना हो, लेकिन ये जो महापंचायत करने वाले लोग थे, इन्होंने जो महापंचायत कर ली, मुझे बहुत ज्यादा वहां पर लोग दिखे नहीं, सिर्फ कुछ यूनियंस के लोग दिखे। और जिस तरह से वो लगातार आप पे आरोपों की झड़ियां लगा रहे हैं, उनका कहना है कि आप लोगों ने बात तो कर ली सब कमेटी की और वहां पे वो होगी कमेटी बनने की, लेकिन इस तरह की कमेटियां तो कई बनी है। वो कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको सिर्फ लीडर बनना है। और मेरे ख्याल में इससे बड़ा उनके लिए सोचने का विषय कोई दूसरा होना नहीं चाहिए कि 3 लाख लोगों को इनवाइट किया था उन लोगों ने, 3 लाख लोगों को, 60,000 डेली वेजर, 60,000 आंगनवाड़ी वर्कर, 25,000 क्या नाम है उनका जो कमला, बिल्कुल होमगार्ड वाले, और पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, और उसमें 80 लोग सारे आ रहे हैं। तो खुद ही उनके सवालों के जवाब वहीं पे मिल जाते हैं। डेली वेजर को पता है कि पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने क्या किया है, इसीलिए डेली वेजरों ने उनको टोटली नकार दिया। पिछली बार भी जब मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा था कि मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ सभी यूनियंस को कि आओ मेरे साथ, आओ आप लोग करो, हम लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल, मैं आज क्या वो दिख गया उस दिन महापंचायत के दिन दिख गया कि कोई उनके साथ नहीं आया? बिल्कुल, देखिए आप आज वो समय चल रहा है, आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। आप झूठ के बलबूते पे ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हो, ना कोई पार्टी चला सकते हो। और आप ये समझना छोड़ दो कि डेली वेजर बेवकूफ है। डेली वेजर बेवकूफ नहीं है भाई साहब। डेली वेजरों को आपने जितना लूटना था आप लूट चुके, जितना आपने शोषण करना था डेली वेजर का आपने कर लिया। लेकिन आज डेली वेजर को पता चल चुका है आप में और हमारे अंदर क्या डिफरेंस है।
हम कुछ छुपाते ठीक नहीं, है। जो हमारा है वो सब कुछ सामने है। आप एक तरफ यार डेली वेजर के नाम पे लीडर बनते हो, डेली वेजर के जब आपके पास 4 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं फिर आप डेली वेजरों को किक मारते हो, आप अपना वजूद बनाते हो, मिश्रीवाला में एक सेंटर के मिनिस्टर को बुलाते हो, उसके बाद डेली वेजरों को इकट्ठा करते हो कि हम कन्वेंशन करेंगे, उसके बाद सेटिंग करते हो और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद वो जो पैसे इकट्ठे किए थे वहां खर्च कर देते हो, उसके बाद फिर आ जाते हो डेली वेजर को बेवकूफ बनाने के लिए। यार इतना थोड़ी डेली वेजर। राजेंद्र जी भी हैं। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको कि महापंचायत जब करने की बात आई तो ऐसा लगा कि एक कोई और यूनियन जो है वो भी खड़ी है, और वो मैंने सुना कि आप ही में से कुछ लोग कह रहे थे कि ये यूनियन के जो लोग हैं वो 3 से 4 साल से तो गायब थे, कहीं दिखे नहीं, तो एकदम कहां से उजागर हो गए, कैसे आ गए ये लोग? देखिए, कुछ लोग पुराने सामान को नई पैकिंग देकर दोबारा रीलॉन्चिंग करते हैं। उनको रीलॉन्च कौन करने वाला था, ये मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं, मीडिया के साथी जानते हैं उन लोगों के पास कौन सी शक्तियां हैं, कौन वहां फाइनेंस कर रहा है, और कोशिश बड़ी जबरदस्त की गई। और उन लोगों ने जो वहां पे लीडर बने उन लोगों ने उनको भी गुमराह किया जिन्होंने उनको फाइनेंस किया, या जो कोई और भी उनको पीछे PH एम्प्लॉय यूनियन के डिफेम करने के चक्कर में था। मैं आपको एक सीधी सी बात बोलूं, जब हमने ये शुरू किया था हमने ये कहा था हमें चंदा नहीं बंदा चाहिए। बिल्कुल। तो उसका असर ग्राउंड तक हुआ कि जो कैजुअल डेली विद गरीब जिसको लूटने का काम, मैं कहूं लूटने का काम किया थ्रू चंदा या और कई तरीकों से, उनको समझ लग गई है। और लूट के जो लोग अपना, जैसे मेरे साथी ने कहा, लूट के खुद का वजूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीबों की आह बड़े बड़े राजे महाराजों को जमीन पे ला देती है और बड़े एक आम आदमी को दुआ उनकी बड़े ऊपर ले जाती है। अगर PH एम्प्लॉय यूनियन यहां पहुंचा तो हमारी कोई पॉलिसी प्रोग्राम नहीं था, हमारे अंदर एक ईमानदारी थी कि हमने लड़ना है, अपने लिए लड़ना है। अगर हमारे थ्रू PH के 32,000 या 61-11 लोग अदर डिपार्टमेंट के उनको भी बेनिफिट होता है तो हमारे लिए कोई बुरी बात है नहीं, अच्छी बात है। दुआएं असर करती हैं और उन दुआओं का असर आपने देख लिया कि लोगों ने बड़ा एक जिसको क्या प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की, बड़े चकाचक वहां टेंट लगे थे, हर चीज लगी थी। हमारे फटे हुए टेंट होते हैं यहाँ पे, लेकिन लोग क्यों आते हैं? एक उम्मीद है, सच्चाई के पीछे दुनिया चलती है। लेकिन मैं आपको बोलूं, जिस तरीके से आप कहते हो कि वो पॉलिटिकल एक वो है, आप पे भी आरोप लगा रहे थे वो कि कई ट्रेड यूनियन से आप लोग जुड़े हुए हैं, वो चीज आप लोग नहीं बताते, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने बड़ी बार ये चीज बताई कि हमने जब PH एम्प्लॉय यूनाइटेड होना था, हम जहां जहां थे हम वहां अपनी पोस्टें छोड़ के सिंपल एक मेंबर बने, क्योंकि हमें रेगुलेशन पहले चाहिए। हम रेगुलराइज होंगे तो हमारी फैमिली चलेंगी, ना कि किसी यूनियन के अहदेदार होकर हमारी फैमिली चलेंगी। हमारे बच्चों को एजुकेशन अच्छी तभी मिलेगी, हम रेगुलराइज होंगे। तो रेगुलराइज का तरीका यही था कि हम लोग अपने अहदे छोड़ के यहाँ सिंपल मेंबर बने। मैं भी प्रेसिडेंट था, ये भी कहे सब प्रेसिडेंट से काम नहीं चल रहा, हम रेगुलराइज हो जाएंगे, हमारे घर परिवार चलेंगे, हमारा सिस्टम चलेगा। समाज में जो हमें इज्जत नहीं है, जैसे हम कहते हैं ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे उस चीज की लड़ाई है जो शोषण 30 साल से जारी है, ये उसकी लड़ाई है। कुछ लोगों को सिर्फ प्रेसिडेंट बनना है, वो मीडिया में जब बाइट देते हैं 3-4 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बोलते हैं, कुछ 10 दिन यहां रहते हैं, फिर 10 दिन कहां जाते हैं, फिर वापस यहां आते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी एक बार कहा था, पत्थर भी अपना निशान छोड़ते हैं, पत्थर को उठाओ। तो कुछ लोगों का निशान क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके स्टैंड नहीं होते। स्टैंड रखना पड़ता है, ईमानदारी से लड़ाई करोगे मालिक भी साथ देता है। महापंचायत हमने देखी, क्योंकि जिस तरह से नाम रखा था महापंचायत, ऐसे लग रहा था कि पूरा जम्मू कश्मीर वहां पर जुट जाएगा, लेकिन विपक्ष का तो एक ही नेता मुझे वहां पर नजर आया, उसके अलावा तो कोई नजर ही नहीं आया। आपको क्या लगता है, मतलब ये हुआ महापंचायत थी क्या, किस चीज की महापंचायत? मैं आपको नेताओं की बात करूं, एक्स मिनिस्टरों की बात करूं, मिनिस्टर्स की बात करूं, हमने अपने आप बड़ा कहते हैं, लेकिन इसी गेट के बाहर जहां हम खड़े हैं, इसी गेट के बाहर बहुत से एक्स मिनिस्टर, बहुत से MLA साहबान और बहुत बड़े बड़ी पार्टियों के प्रेसिडेंट आए और कुछ ने अप्रोच किया। हमने उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, इसको पॉलिटिकल अखाड़ा ना बनाइए। बड़ी देर से ये पॉलिटिकल अखाड़ा बना हुआ, ये एक ह्यूमन इशू है, इंसानी मुद्दा, और हम चाहते हैं ये इंसानी मुद्दे के तौर पे हल हो। जिस पॉलिटिकल पार्टी को हमारा दर्द है वो LG साहब के पास है, हमारे बयान पर निकाल लेना। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने हमारी मदद कर रही है वो LG साहब के पास जाए या दिल्ली जाए, जो हमारा काम करवा के लाएगा हम उसके पीछे चलेंगे। हमारा ये भी वादा था, लेकिन इस मंच पे हम इसको सियासी अखाड़ा नहीं बनने देंगे। और उस मालिक ने चाहा, मीडिया साथियों ने मदद की और हमारे लोगों की बुद्धि और स्पष्ट रही कि हम लोग इसमें अभी तक कामयाब हुए। ठीक है रवि जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अभी भी सवाल वो हैं जो आप कह रहे हो कि नहीं हम लोगों ने ये कर दिया, सवाल है कि सब कमेटी की रिपोर्ट अभी 6 महीने के बाद आनी है, वो आप देखेंगे कब बनेगी? 5 महीने के बाद। हाँ 5 महीने के बाद, हाँ 1 महीना हो गया। और पेंडिंग वेजेस की भी जो बात है वो आप कह रहे थे कि आपकी बात हो गई, इस महीने आएंगे या नहीं आएंगे, अभी तक आए नहीं है। और मिनिमम वेजेस रिवाइज करने की भी कोई भी बात नहीं हुई है।
अभी भी जो बड़े वादे आपने किए थे वो दिख नहीं रहे हैं ग्राउंड पे। आपको लगता है कि एक भी वादा अगर ग्राउंड पे आया तब आपका एजिटेशन एक तरह से जो आप कह रहे हो वो आपको लगेगा कि नहीं, अब मजबूती से आप कह सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समस्या थोड़ी सी ये आ रही है कि एक तो इनका बिजनेस रूल फाइनल नहीं हो पा रहा, जिस वजह से अभी तक ग्रांट्स जो रिलीज होनी थी वो नहीं हो पाई है। तो हमारे साथ जो वादा हुआ वो यही हुआ था कि ग्रांट्स के साथ ही आपको पेंडिंग वेजेस जो है रिलीज कर दी जाएगी। और जैसा मिनिमम वेज का हमने राणा साहब के साथ बात हुई थी, इन राइटिंग में है, कोई ये नहीं है कि हमने सिर्फ वर्बली बात की हुई है। तो उन्होंने जवाब ये दिया, जब हम दूसरी बार मिले तो उन्होंने कहा कि मेरी सीएम साहब से बात हुई है और सीएम साहब ने ये कहा है कि इस मुद्दे को जो है कैबिनेट में लाइए, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट के लिए लागू होगा। ये खाली एक पर्टिकुलर पीएचई का मुद्दा नहीं है, ये सभी मिनिमम वेज रिवाइज करना वो सबका है और सब मंत्रियों की उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए और ये मुद्दा जो है कैबिनेट में लाओ, जो उनको डायरेक्शन से मिली थी। तो हम दोनों चीजों का वेट कर रहे हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी जो हमारे जावेद राणा साहब की कमिटमेंट है कि आपके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि आप तो चाय पी के आ गए। मैंने भी उनको कहा कि चाय पी के नहीं, वो तो बात करके आए थे। नहीं, चाय पीना आपका शौक है। वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बयान दिया था कि ये मेरे पास आए, मैंने इनको जलपान हुआ और मैंने इनको समझाया कि आप लोग बैकडोर हो और ये मेरी बात से सहमत हुए। ठीक है, ये चाय पे सौदा करने वाले वही लोग हैं। हम कभी किसी चेयर पे जाके चाय नहीं पीते, ये अपना असूल है। हम चाय नहीं पीते हैं, हम अपने काम के लिए जाते हैं, इन राइटिंग में है। और जिस दिन बजट रिलीज हो जाएगा, जिस दिन ग्रांट से रिलीज हो जाएंगी और अगर वादा टूटेगा तो उसके बाद आप देखोगे हम फिर भी लड़ेंगे। हम तो आपकी तरह नहीं है। पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जो है वो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार बैठा है। बिल्कुल, हम इसीलिए धरना खत्म नहीं कर रहे क्योंकि धोखे हमारे साथ बहुत बार हो चुके हैं। हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं है कि सरकार अपने वादे पे खरा उतरेगी, क्योंकि ये पॉलिटिशियन लोग होते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। लेकिन हमने अपना धरना खत्म नहीं किया। जिस दिन हमें विश्वास हो जाएगा कि सरकार ने धोखा किया या मिनिस्टर ने धोखा किया तो लड़ाई के लिए हम ऑलरेडी एक्टिव है। 24 घंटे 24/7 हम एक्टिव हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जो लगातार जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय से अपनी रेगुलराइजेशन को लेकर संघर्ष कर रही है और इन्हें पूरा यकीन है कि सरकार ने जो इनसे वादे किए हैं वो सरकार यहां पर जरूर पूरा करेगी। लेकिन अगर सरकार पूरा भी नहीं करेगी उसके लिए भी ये लोग जो हैं वो संघर्ष के लिए तैयार बैठे हैं।